हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ रोटेशन क्लासेस। और आज हमारा है वीडियो नंबर 4। तो आज की हमारी जो टॉपिक्स हैं थोड़ा रिएक्शंस हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, एक ही रिएक्शन पढ़ पाए थे। तो आज हम रिएक्शन पढ़ते हैं क्या, अपना रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, हमारा रिएक्शन नंबर 2 क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब बात आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है। डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, कोई क्या रहेगा, सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, वन और मोर किसमें, प्रोडक्ट्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसकी थोड़ी डिफिनेशन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब कोई एक सिंगल क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, और वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जनरल रिएक्शंस की क्या होती है, जैसे A+ B है, ए है, तो इसको अब इसको हम जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, B+C में। ऐसे हम और लिख सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे A है, फिर से अगेन लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा B+C+D में भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है टू और मोर का मतलब 2 या 2 से अधिक। ठीक है, अब हमारा इसका थोड़ा देखते हैं, थोड़ी जनरल बातें देख लेते हैं क्या क्या होती हैं, कुछ नोट पॉइंट है इसमें। ये बोल रहा है दीज रिएक्शन आर जनरली क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होता है। आपको ऐसे पता चला एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हम बता चुके हैं। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, क्या करेगा, हीट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हीट को सप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या बोल रहा है, ये 2FeSO4 है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। एक्चुअली ये जो होता है FeSO4 जो होता है, इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। ठीक है, जब ये इस रिएक्शन में जब हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो 7H2 हमारा है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हीट देने का मतलब क्या, जो वाटर है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा इससे। जब ये ब्रेक हो जाएगा इसमें से, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे ये FeSO4 सॉरी FeSO3 और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो कलर होगा हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो 7H2 है, ये इसका ग्रीन कलर लेके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। अब हमारा रिएक्शन नंबर 3 हमारा जो है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसको हम जब देते हैं तो किसमें ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म होता है और ये गैस फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब क्या है, हीट ही सप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक नेचर का होगा। थर्ड एग्जांपल जो हमारा है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। ठीक है, अब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर को हम ऐसे नॉर्मली कर नहीं सकते। ठीक है, तो जब वाटर को हम ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उस मेथड से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, इसका एक जब ये रिएक्ट होके बनता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, तो क्या बनता है, H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब हमारी इधर देखते हैं, जो हमारा कहने का मतलब जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये एक्चुअली ये नहीं है कि इसमें हीट ही सप्लाई किया जाए। ठीक है, इसमें कई टाइप्स की हम एनर्जी सप्लाई करके इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, ये जो डिकम्पोजिशन होता है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करके, मतलब 3 टाइप की एनर्जी सप्लाई करके इसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला हीट का मतलब क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या, हीट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर को ब्रेक करना। ऐसे लिक्विड कोई फॉर्म में जो होगा रिएक्शन, उसको हम ब्रेक करेंगे तो किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। एंड थर्ड हमारा क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट का मतलब क्या, लाइट जो फोटोसिंथेसिस, जैसे हम लोग बताए थे आपको, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है। बिकॉज क्योंकि ये सनलाइट से अपना क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे जो होते हैं सनलाइट से अपना रिएक्शन करके उसकी एनर्जी लेके क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन थोड़ा हम देख लेते हैं। जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये जो सनलाइट से हमारे क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है किसमें किसमें होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब H2O में और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बचे रह जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम पहले ही बता चुके हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है
कोई सिंगल रिएक्टेंट रहेगा वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, 2 और मोर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स में। तो ये सिंगल हमारा है प्रोडक्ट, वो सारी रिएक्टेंट, ये ब्रेक डाउन किसमें हुआ है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो हमारा अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या रिएक्शंस कौन सी होती है, हमारा क्या कौन कौन सी रिएक्शन हो गई इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, ठीक है। अब हमको देखना है क्या, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड आफ्टर हमारा लास्ट वाला क्या बचता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम बताते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमको थोड़ी रिएक्टिविटी सीरीज जाननी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम लोग डिस्प्लेस करेंगे कोई रिएक्शंस में किसी एलिमेंट्स को, तो हमको उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होगा तो कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, तो थोड़ी हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, उसके बाद आगे की हम रिएक्शन बताते हैं। तो यार आप देखते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हम कैसे देखते हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान देना है कि कौन से पता चले कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो थोड़ी रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट्स हम देख लेते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, और यहाँ पे सबसे नोट पॉइंट चीज जो हमारे देखने लायक चीज है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। यार तो कैसे पता चले कौन सा वाला मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो इसको बड़े अच्छे से देखना है, ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं देना है। तो कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, यही देखना है हमको, तो ठीक है। तो हमारा क्या है, देखो हम लिख दिया ऊपर के जो हमारे एलिमेंट्स है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। एक चीज और, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है अब ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक, यहाँ ये डिक्रीज होगी। अब बात आती है कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो कहने का मतलब जो यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसके थोड़ा नीचे आते हैं, ये कैल्शियम जो है वो सोडियम जो है वो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है। अभी हम कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे ही करके जैसे सीक्वेंस से लगे हुए हैं। अब बात आती है ये पोटेशियम जो है हमारा, पोटेशियम जो है किस किस से इसकी रिएक्टिविटी किस किस एलिमेंट से सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ करके बाकी जिसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, इससे लेस रिएक्टिव होंगे। अब मोर रिएक्टिव कौन सा हमारा होगा, वो ये पोटेशियम होगा, ठीक है। अब बात आती है जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है ये कहने का मतलब यहाँ पे अपर एलिमेंट्स कह सकते हैं हम लोग, अपर एलिमेंट्स डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, ऊपर की जो एक तत्व हमारे एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट लोअर एलिमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, ठीक है। जो नीचे के एलिमेंट्स है डज नॉट क्या होगा, डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखना है हमको कि कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज काम करती है कि नहीं करती। कहने का मतलब तो पता हो गया ना आपको कि यार क्या ये हमारे एलिमेंट्स जो है ऊपर वाले क्या है, मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इनकी। कहने का मतलब एग्जांपल हम जैसे आपके क्लासरूम में कोई, ठीक है, जो ज्यादा तगड़े मोटे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा मारपीट के छोटे वाले बंदों के पीछे या बोलते हैं यहाँ बैठो वहां बैठे, ऐसा कुछ करते हैं। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी वही लग रहा है कि यार जो ज्यादा शक्तिशाली है वो ज्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। यहाँ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे Mg+H2O है। सबसे पहले हाइड्रोजन एक्सेप्शन का दिख रहा है, एक्सेप्शन थोड़ा टाइप का दिख रहा है, कहने का मतलब ये नोट पॉइंट कर लेना, ठीक है। Mg की रिएक्शन जब वाटर से होती है, अब यार देखो कैसे, अभी हम बताएं अपर एलिमेंट्स डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, तो ये ऊपर के एलिमेंट्स में आता है Mg कहीं, ठीक है, देख लो Mg है चौथे नंबर पे। अब यहाँ से देखो इसके नीचे हाइड्रोजन है ना, तो क्या कर सकता है, आसानी से इसको क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है, यहाँ पे एक चीज देख लेना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शंस हमारी हुई है A है प्लस BC है, तब जो हमारा A है, ठीक है, कहने का मतलब ये मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव। कैसे पता चलेगा मोर रिएक्टिव है, ऐसे नॉर्मली कंपेयर कर लेते हैं कि यार ये स्टार्टिंग में अगर होता है, ठीक है, स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आ जाए तो यही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी सपोज कर लेते हैं हम लोग कि चलो यहाँ पे है, तो ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि अगर ये मोर रिएक्टिव रहेगा ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, किसको, C को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब क्या होगा, B हमारा जो है A से क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस
रिएक्टिव है, तभी तो सी को डिस्प्लेस कर पा रहा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी सेम होती, या दोनों इक्वल के होते हैं, अगर लड़ाई करते हैं, अगर दोनों की एनर्जी बराबर होती तो कहाँ इसको डिस्प्लेस कर पाता, तब तो चलता ही रहता, रिएक्टिव नहीं होते। इसलिए क्या है, अगर ए मोर रिएक्टिव है तभी सी को डिस्प्लेस कर पाएगा अपने पास, अगर नहीं है भाई तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तब बी ही अपने पास रखेगा। इसलिए हम ध्यान देते हैं क्या, ये हमारा इसमें कौन सा किसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा ए है वो सी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सी इसके पास आ जाएगा और बी सिंगल रह जाएगा। क्यों आज रह जाएगा सिंगल, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, ये आगे आ जाएगा ए और बी नीचे उसके आएगा, ठीक है। ऊपर पहले ए रहेगा, बी उसके नीचे रहेगा, तभी हमारे क्या मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, अब टर्म नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे और ये देखते हैं मैग्नीशियम है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ हो रही है। अब देखो ये मैग्नीशियम हमारा मोर रिएक्टिव है कंपेयर देन हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, हमारा मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर लेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या किया है, डिस्प्लेस करेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और हाइड्रोजन को अपने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा रिएक्शन, MgO प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये होता है। अब देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे आते हैं अपनी, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है यहाँ पे लिख दिया है हम पहले, तो उसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, बोल रहा है जो इस रिएक्शन में जो एक पार्ट होगा मॉलिक्यूल का वो डिस्प्लेस करेगा किसको, दूसरे एलिमेंट्स को। अब करेगा क्यों, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव रहेगा, इसलिए क्या कर देगा, वो उसको वहां से करके वहां कर देगा, उसको वहां से डिस्प्लेस वहां कर देगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी जनरल बातें हम लोग जान लेते हैं। इट इज वेरी कॉमन, ये क्या होता है, बहुत कॉमन होता है। इन अनॉर्मली, ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मली बहुत ही कॉमन होता है अ मोर रिएक्टिव मेटल से, ये मोर रिएक्टिव से कॉमन होता है। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। इन इट्स कंपाउंड, ये अपने कंपाउंड्स में अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स रहेंगे तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव वाला। अब थोड़ा आगे देखते हैं यार एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, ये भी तो जरूरी है। चलो पता है, दे दिया है ZnHO4, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया, इसको बताओ डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसे नहीं आना है, ठीक है। वो क्या करेगा, वर्डिंग में लिख के देगा आपको, ठीक है, कि बताते हैं अभी क्वेश्चन हम लिख के आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे लिखना है क्वेश्चन, एग्जाम्पल में कैसे आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुमको रिएक्शंस दे के पूछ ले कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, रिएक्शन पूरी करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे देगा ये भी थोड़ा देखते हैं। वर्डिंग में दे सकता है, जैसे यहाँ पे दिए हम, व्हेन अ स्पिट ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक है। देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस एंड कॉपर ऑब्टेन, बोल रहा है कोई जिंक मेटल का क्या है, जिंक मेटल है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बोल रहा है, ये जो सॉल्यूशन है उसका रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कलरलेस होगी कैसे नहीं होगी, रिएक्शंस भी तो लिखना आना चाहिए हमको। कैसे पता चला कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। किसी को पता ये भी नहीं पता होगा कि यार जिंक का क्या होते हैं, सिंबल क्या होता है, तो ये सब जाके थोड़ा पीरियोडिक टेबल उठाना, ठीक है, 1 से 30 तक सारे सिंबल्स लिखना उसके, ठीक है, उसको याद कर लेना, ठीक, कौन से किसका सिंबल होता है। तो ये तुम्हारा काम है अपने से करना, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करवाते हैं, ये देखो ये रिएक्शन करवाते हैं कैसे होगा, ठीक है। ये बोल रहा है व्हेन स्प्लिट अ जिंक मेटल, तो हम लोग क्या ले लिए, जिंक मेटल ले लिया, ठीक है। उसके साथ यह बोल रहा है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या किया, इसके साथ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सॉरी Cu है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो उसको साथ क्या, कॉपर का मतलब क्या, कॉपर हो गया Cu, इसका सिंबल क्या होता है, Cu कॉपर का सिंबल होता है। सल्फेट का मतलब होता है SO4, क्या होता है, SO4 का मतलब अगर सल्फेट बोलता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, SO4 का मतलब क्या होगा, सल्फेट होगा, ठीक है। तो कॉपर लिख लिया, उसके साथ हम लोग क्या लगा दिए, सल्फेट लगा दिए, कॉपर सल्फेट बन गया हमारा। ये सॉल्यूशन जो हमारा होगा कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का। अब जो होगा ये रिएक्शन जब होगी, होने के बाद जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो कौन से कलरलेस होगा, और इसका रिएक्शन किसके साथ, अब बात आती है ये किसको कैसे डिस्प्लेस करेगा, कौन किससे मोर
स्टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज किसकी ज्यादा है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज पे लौटते हैं। अब देखो Zn पहले है कि कॉपर पहले है, बात ये आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है Zn, देखो अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं ऊपर से नीचे, तो Zn पहले है। ठीक है, अब Zn के बाद देखो यहाँ पे Pb है, हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर है। तो बताओ रिएक्टिव कौन ज्यादा है, मोर रिएक्टिव कौन है, Zn ही तो हुआ ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। तो हम लोग देखते हैं इसमें Zn पहले हमारा कॉपर बाद में है। तो अब बताओ कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जाहिर सी बात है कि Zn जो है क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्शन वैसी की वैसी रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि यार Zn क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सल्फेट के साथ से। तो रिएक्शन जब होती है हमारी, तो Zn है, तो ये रिएक्शन किसके साथ हुई, देखो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इधर चला जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इसके साथ ये ऐड होगा यहाँ पे Zn, ठीक है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, SO4 को डिस्प्लेस कर रहा है। जाएगा किसके साथ, SO4 Zn के साथ ना, क्योंकि डिस्प्लेस भी तो यही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, कॉपर बच गया। कॉपर यहाँ पे हम लोग लिख लिए ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब ये जो हमारा होगा क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद थोड़ा पिछला अपना रिवीजन करते चलिए ताकि भूले ना। ठीक है, क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कुछ ट्रिक हम बता देंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, बाकी आप अच्छे से इसको राइट डाउन करिए, लर्न कीजिए, बाकी अच्छे से कर लीजिए जो भी हो। ठीक है, सो प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल एंड कीप स्माइलिंग। यार प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।